जमलेल्या सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अतिपवित्र नावामध्ये सलाम. आपण आपल्या सभेला सुरुवात करूया. सुरुवातीला बंधू शरद आहेत आपल्यामध्ये, ते प्रार्थनेने सुरुवात करतील आणि नंतर ब्रदर गाणं गातील आणि सभेला सुरुवात करतील. बंधू शरद. हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, शाम के ये प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आज एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास इकट्ठा हुए हैं कि प्रभु हम आपके सेवक के द्वारा, आपके दास के द्वारा प्रभु कुछ वचन आपके इस पवित्र शास्त्र से हम सीख सके। प्रभु जिस वचनों की हमें हमारे जीवन में जरूरत है, जिस आत्मिक भोजन की हमें जरूरत है, प्रभु आप आपके दास द्वारा हमें बताइए ताकि हम उसको समझे और अपने जीवन में अपनाए और उसके अनुसार अपना जीवन बिता सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। यहाँ पे जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो और भाई लोग जुड़ रहे हैं प्रभु आप उन्हें सहाय करो जल्द से जुड़ने के लिए। प्रभु पूरे समय जो नेटवर्क है प्रभु, इंटरनेट कनेक्शन है, व्यवस्थित रहे, कुछ भी तकनीकी तकलीफ ना आए, ताकि हम आपका जो वचन है पूरी तरह से बिना दिक्कत के हम सुन सके और आपके वचनों में बढ़ सके। प्रभु आपके भाई को, आपके सेवक को, हमारे भाई को आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु आप उनके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा कराइए और उनके मुख के द्वारा प्रभु जो आज आप सिखाना चाहते हो प्रभु वो सीधी और सरल भाषा में हो, ताकि हम उसको समझे और अपने जीवन में अपना। अब सब कुछ आपके हाथों में रखते प्रभु, और ये प्रार्थना हम धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई शुरू कीजिए। सबको जय मसीह की और प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार फिर से इस प्रकार से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। यद्यपि मौसम सब विपरीत है, लेकिन प्रभु के प्रेम में हम गर्माहट पाएं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। एक गीत में गाऊंगा जिसके बोल इस प्रकार से, यीशु तू ही मेरी आशा, प्रभु तू ही मेरी आशा, हर समय प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। यीशु तू ही मेरी आशा, प्रभु तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरी आशा, प्रभु तू ही मेरी आशा, मेरे जीवन का सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, मेरे जीवन का सहारा, तू मेरा आसरा, तुझे ही पर रखाऊं मैं अटल भरोसा, यीशु तू ही मेरी आशा, 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 तुझे पर ही है भरोसा। चाहे आए जीवन में क्लेश या कर मुझे दुख अगले, लाऊं सदा तुझ पर ईमान,
ले, लाओ सदा तुझ पर ईमान, तुझ में ही पाऊं मैं आराम, क्योंकि तू ही मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, तुझ पर ही रखा हूँ मैं अटल भरोसा, यीशु तू ही मेरी आशा, 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 तुझ पर ही है भरोसा। चाहे करे शैतान बदनाम या करे मुझे परेशान, रहूंगा मैं निडर हमेशा, गाऊंगा तेरे ही गीत सदा। चाहे करे शैतान बदनाम या करे मुझे परेशान, रहूंगा मैं निडर हमेशा, गाऊंगा तेरे गीत सदा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, ओ क्योंकि तू ही मेरा सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, तुझे ही पर रखा हूँ मैं अटल भरोसा, यीशु तू ही मेरी आशा, 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 गाता रहूंगा यही गाना, यीशु तू ही मेरी आशा, प्रभु तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरी आशा, प्रभु तू ही मेरी आशा, मेरे जीवन का सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, मेरे जीवन का सहारा, प्रभु तू ही मेरा आसरा, तुझे ही पर रखा हूँ मैं अटल भरोसा, यीशु तू ही मेरी आशा, 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 गाता रहूंगा यही गाना, तुझ पर ही है मेरा भरोसा, यीशु तू ही मेरी आशा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर इस गीत के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र आशा है जो हमें आगे लेके जाता है। प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिनों में हम फिलिपियों की पत्री को शुरुआत किए और उसके अध्ययन में हम आगे बढ़ रहे हैं। दो ही पद को हम देख पाए थे जो बहुत ही ज्यादा गहन रीति से हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने कलीसिया में किस प्रकार से अलग अलग लोगों को दिया है
ताकि अपने उस टैलेंट या गिफ्ट या गुण को सेवकाई के नाम से जो उनको दिया गया है, अलग अलग रीति से जो उनको गुण दिया गया है, जैसे सेवकाई है और उसके बाद में जैसे पवित्र लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सेवक लोग हैं और यहाँ तक कि दास हैं, ये सब अपने गुण को प्रकट करते हुए एक दूसरे की सेवकाई में लगाएं ताकि हम सब आनंदित हो जाएं। हमारा एक बड़ा टॉपिक जो बड़ा जो टाइटल है वो ये है कि बी जॉयफुल इन द लॉर्ड एंड इन द असेंबली। हम जैसे हैं, जहां हैं, हम उसमें आनंदित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे हैं बोलने का मतलब हम पाप में हैं तो पाप में आनंदित रहें, ऐसी बात नहीं है। प्रभु ने हमको पाप से निकाला है और जब जिस प्लेटफॉर्म पे हमको खड़ा किया है, प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पे हमको खड़ा किया है, तो वहां पर हम आनंदित रहें। और दूसरी बात हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमको अनुग्रह और शांति भी दिया है। जिस जिस व्यक्ति, जिस स्त्री पुरुष के जीवन में अनुग्रह है, अवश्य है कि उसके जीवन में शांति होगा। अनुग्रह ही से मनुष्य का उद्धार होता है विश्वास के द्वारा, और अनुग्रह परमेश्वर का होता है उस व्यक्ति और स्त्री और पुरुष पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और जो उसको विश्वास करके ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है। जो उद्धार पाता है वो शांति में आगे बढ़ता है। एक प्रश्न के साथ मैं आपके आज के इस वक्तव्य को चालू करूंगा। क्या आपके जीवन में आनंद है? डू यू हैव द जॉय ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ? क्या वो प्रभु का आनंद आपके जीवन में है? हम जानते हैं कि नहमिया की पुस्तक में नहमिया के विपरीत चारों ओर लोग खड़े होकर के उसको सताते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसके काम को रोकने का कोशिश करते हैं, परंतु वो और दृढ़ता के साथ में काम करते चले जाता है और कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। प्यारे भाई और बहनों, इफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज इन योर लाइफ, आप आनंदित हैं और आप ताकतवर हैं, बिकॉज परमेश्वर का आनंद हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। आज हम लोग आगे के कुछ पदों को देखेंगे और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब हम बैठे हैं तो प्रार्थना पूर्वक हम बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें कि जो कुछ वचन आज हमारे सामने आता है हम उसको प्रार्थना पूर्वक ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में पूरा करें। तो तीसरे पद से हम आगे बढ़ेंगे और उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, पौलुस का द्वारा लिखा जा रहा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वाओ, एक्सलेंट। एक बात को यहां पर पौलुस लिख रहा है। पौलुस के जीवन में कितने लोग आए होंगे मैं समझता हूं कि हम शायद उसको नहीं समझ पाएंगे, कितनी गिनतियों में वो लोगों से, स्त्री पुरुष से, क्राउड से, भीड़ से, अलग अलग जगह से, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग भाषा के लोगों के साथ में, और इसी के लिए पौलुस कहता है मैं इब्रियो के लिए हिब्रू बन गया, इब्रानी के लिए इब्रानी बन गया, कुरेती के लिए कुरेती बन गया, इसके लिए उसके लिए वो बन गया, सबके लिए वो बन गया, ताकि उनको मैं प्रभु में खींच ले आऊं। कितने लोग प्रभु से टकराए होंगे और उनमें से कितने लोग ने प्रभु को स्वीकार किया होगा और कलीसिया में प्रवेश कर गए होंगे। और उन लोगों के लिए पौलुस इस बात को कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परंतु यहाँ पर विशेष करके इस कलीसिया के विश्वासी गणों के लिए, फिलिपी की कलीसिया के विश्वासी गणों के लिए पौलुस कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं। वाओ इन दिनों में हो या ना हो, आप जरूर मुझे स्मरण करते हैं, ये मैं मानता हूं। इसको मैं अनुभव भी करता हूं, आभास भी करता हूं, और मैं आपको स्मरण करता हूं, आप उस बात को मानते हैं। हम एक दूसरे को स्मरण करते हैं। क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, जिसके साथ भी हम कभी मिलते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रीति से वो उनका चेहरा हमारे सामने आता है। और विश्वासियों का चेहरा, प्रभु में प्रिय लोगों का चेहरा जब आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं? परंतु मैं क्या करता हूं
और उससे बढ़कर पौलुस क्या कर रहा है उसको हम जरा देखेंगे। पौलुस क्या बोल रहा है, जब भी मैं तुमको स्मरण करता हूं। अब वो कितने बार स्मरण करता है, कब स्मरण करता है, ये तो नहीं लिखा, लेकिन ये अवश्य है कि परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास, एक बहुत बड़ा दास इस बात को कह रहा है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रमोद भाई को स्मरण करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं शरद भाई को इस तरह इस्तेमाल याद करता हूं, स्मरण करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे जीवन से कितने विश्वासी गण लोग टकराए हैं, मैं उनको स्मरण करता हूं और मैं उनका धन्यवाद देता हूं। आप अपने कलीसिया में सारे लोगों को स्मरण करके क्या परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? मैं अपने कलीसिया में सारे विश्वासी बहन लोगों को स्मरण करता हूं, उनके जीवन को देखता हूं, उनके चाल चलन को देखता हूं, उनकी भूख और प्यास को देखता हूं, उनके प्रभु के प्रति एक प्रेम को देखता हूं, तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। Be joyful in the Lord and in the assembly. दूसरों को याद करके क्या आप आनंदित होते हैं? यहां पर पौलुस उस बात को बोल रहा है। What a practical line! क्या प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे जीवन के लिए सत्य है। Are we rejoicing or are we take the joy to remember someone in the assembly where God has kept us? जहां पर परमेश्वर ने हमको रखा है, क्या वहां पर के विश्वासियों को स्मरण करके हम धन्यवाद देते हैं? There should be a joy to remember the brethren in your mind. अपने मन में जब उनको स्मरण करते हैं, अपने चित्त में जब उनको स्मरण करते हैं, तो इस बात को होना चाहिए। क्या आपका दिल आपके भाई, आपके बहनों को स्मरण करता है? डू यू रिमेम्बर? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न के समान हमारे सामने आया है। ये एक पौलुस का एक टेस्टमनी के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, परंतु कई की टेस्टमनी हमारे लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। और हेडिंग में लिखेंगे पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। The prayer of Paul and the thanksgiving, वहां पर हेडिंग में लिखा है तीसरे पद के ऊपर से, प्यारे भाई और बहनों, wonderful, remembering and giving thanks to God. इंसान होने के नाते हम बहुत से समय में उस बातों को याद करते हैं जो हमको तकलीफ पहुंचाया है, जो हमको ठोकर दिया है, जो हमको नुकसान पहुंचाया है, जिसने हमको ट्रबल किया है, हमारे काम को अड़ंगा डाला है, हमारे काम को बर्बाद किया। हम उसको स्मरण करके बार बार उसके लिए सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, परंतु वैसा विचार करने से, उनको स्मरण करने से कभी कुछ नहीं होगा। हमारे बाबूजी, हमारे पापा जी अभी प्रभु में हैं, उनकी बहनें ने मेरे पिताजी के साथ में बहुत गलत काम किया जमीन जायदाद को लेकर के, और सब मेरे दादाजी को पटा करके सब उनको हड़प लिए। मेरे पापा इस बात से परेशान रहते थे क्योंकि मेरे पापा घर के बड़े थे और उन्होंने अपने जीवन को सेवकाई के लिए लगा दिया और बिलासपुर चले आए सेवा करने के लिए, तीनों बच्चों को लेकर। मैं सबसे छोटा हूं। तो जब मेरे पापा वहां नहीं है तो वो दोनों बहनें, जबकि शादीशुदा हैं, वो वहां पर बैठ गई अपने मायके में जाकर, और मेरे दादाजी को बरगला करके उन्होंने पूरे जमीन को हथिया लिया। मेरे पापा के हाथ में कुछ भी नहीं आया और पापा इस बात से परेशान रहते थे। हम बोले तीनों भाई, पापा वो चले गया, उसके लिए क्यों परेशान होना है, क्यों अपने खून को जलाना है, क्यों बीपी को बढ़ाना है, छोड़ दीजिए पापा। बहुत मुश्किल से उस बात को पापा छोड़ पाए, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, बेटा जिस दिन से मैंने उस बात को छोड़ दिया मैं आनंदित हूँ। माइंडेड, जिस दिन से मैंने उस बात को छोड़ दिया मैं आनंदित हूँ। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। बहुत से समय में हम दुख की बातों को स्मरण करते हैं, परंतु पौलुस इस पद में हमको सचेत करता है, ऐसी वैसी बात को स्मरण करके परेशान होने से अच्छा है कि हम अपने प्रिय लोगों को स्मरण करें और धन्यवाद से भर जाएं। ठीक है? Why thanking God for other? क्यों दूसरों के लिए हमको धन्यवाद देना किए?
क्योंकि वो परमेश्वर के तरफ से हमको अपील करता है कि आप एक दूसरे के प्रति धन्यवादित हो। You should be thankful to each and everyone in the assembly because we belong in the assembly. चौथा पद, इस बात में हम आगे बढ़ते हैं। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। एक तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, दूसरा वो आनंद के साथ में उनके लिए विनती करता है। क्या कभी कोई दुख के साथ में किसी के लिए विनती करेगा, या फिर अपने मन में कुड़कुड़ा करके उसके लिए विनती करेगा, या फिर उसको कोसते हुए उसके लिए विनती करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। If you are interceding for someone, if you are praying for someone, you have to do it with the right attitude, and that is the joy, with joy, आनंद के साथ। क्यों प्रभु ने इस बात को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है? क्यों पौलुस के जीवन में ये घटना को प्रभु ने डाला है? क्यों वो आनंद के साथ में विनती करता है? क्यों इसलिए करता है? क्या आप अपने परिचित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और उनके लिए जब मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या आपकी प्रार्थना रुचिहीन कार्य है आपके लिए, या क्या वो उबाऊ है, क्या वो बोरिंग है, क्या वो जबरदस्ती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी कलीसिया में हो सकता है, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, मेरा किसी भाई के साथ में नहीं बनता और किसी भाई ने बोल दिया कि फलाना फलाना भाई के लिए प्रार्थना करे। मेरा प्रार्थना करने का एटीट्यूड कैसे रहेगा? मैं बड़े पूरे मन से, पूरे दिल से उस भाई के लिए प्रार्थना कर ही नहीं रहा हूं, तो वो प्रार्थना प्रभु के तक पहुंचेगी भी नहीं। जब हम कॉलेज में थे, जब हम सेमिनरी में थे, तो हमारे प्रोफेसर सर जॉय जॉन ने हमको बोला, द बेस्ट थिंग टू लव योर एनिमी, एनिमी इन द सेंस जिससे आपका मनमुटाव हो गया, या जिससे आपका संबंध ठीक नहीं है, जिससे थोड़ा सा तू मैं हो गया है, या फिर थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ गया है, संबंध में खटास आ गया है, बेटर यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर दैट मैन और समवन, और फिर आप प्रार्थना करते करते यू विल स्टार्ट लविंग हिम। और ये सत्य है प्यारे भाई, अगर आपको किसी से प्यार करना है, यू प्रे फॉर हिम, और आपकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होगी, उसमें कोई दिखावा नहीं है, उसमें कोई फरेब नहीं है, उसमें कोई उबाऊपन नहीं है, उसमें कोई रुचिहीन बात नहीं है, परंतु वहां पर एक आनंद के साथ में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते। कौन दुखी मन से, कौन बड़ा बड़ा करके प्रार्थना करेगा किसी के लिए? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। परंतु पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। यहाँ दो बातों को हम लोग देखते हैं। एक तो दूसरों के लिए विनती करना, वी आर प्रेइंग फॉर आवरसेल्व्स, लेट अस प्रे फॉर अदर्स। और ये बातें इन दिनों में बहुत ज्यादा देखने को आती है। दो महत्वपूर्ण बातें जो इन दिनों में गुजर रही है उसके कारण से, और बड़ी बात, और एक सबसे पहला है कि कोरोना के कारण से हमने कितना समय प्रार्थना में दूसरों को प्रभु के चरणों में लाया है, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मेहनत के साथ, बड़े आंसुओं के साथ, और यही उपेक्षा और यही आशा के साथ कि प्रभु उनको और कई लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है। दूसरी बात है कि इन दिनों में सताव भी हो रहा है, और हम कितने जो हमारे डिनोमिनेशन के भी नहीं है, जो हमारे डिनोमिनेशन के बाहर के लोग हैं, दूसरे डिनोमिनेशन के, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो कैसे प्रार्थना करें? आनंद के साथ। तो पौलुस बोलता है, मैं जब भी तुम्हारे लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ में विनती करता हूं। प्रार्थना के जीवन के कारण परमेश्वर ने पौलुस को काम में लाया। माइंडेड, समझेंगे इन बातों को। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फलाने व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करे, तो इट्स बेटर यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर हिम। अगर आप चाहते हैं कि उस बगल वाले भाई के लिए जो अन्य जाति है वो प्रभु में आना है, तो हमको उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, और वो प्रेयर ही वो माध्यम है जिसके कारण परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। वैसे देखने से नहीं होगा। बहुत से समय में हमारी इच्छा तो ये रहती कि ये भी प्रभु में आ जाए, वो भी प्रभु में आ जाए, लेकिन हमको उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमको अपने काम में लाता है। He use us for his glory। जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको उनके लिए काम में लेके आता है। प्रार्थना के कारण
पौलुस ने इन विश्वासियों के संग व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध को काम किया। विथ प्रेयर ओनली पॉल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फेलोशिप विद द बिलीवर्स इन द चर्च ऑफ फिलिपी। वंडरफुल। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने 2021 पार करके हमारे जीवन में 2022 को लाया है। लेट अस बी मोर प्रेयरफुल टू द लॉर्ड। आइए हम और भी प्रार्थना रत रहें, प्रार्थना में समय बिताएं और दूसरों के लिए, अपने लिए तो प्रार्थना करें ही करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी फेलोशिप और मजबूत होती है, हमारा संबंध और गहरा होता है। आप इसको करके देखिए, ट्राई। अगर आपका किसी के साथ में जमता नहीं है, यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर हर और प्रेइंग फॉर हिम, यू स्टार्ट लविंग हिम। जब आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके जीवन में एक फर्क आएगा और आप उसके लिए उससे प्रेम करने लगोगे। यहाँ पर परंतु पौलुस तो उनसे प्रेम करता ही था, इसी के लिए वो उनसे प्रार्थना करता था और प्रार्थना करने के कारण से उसने उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना लिया था। हम 5वें पद में जाएंगे। क्या लिखा है? इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे। कुछ कुछ बातों को जब हम किसी भाई बहनों के जीवन में देखते हैं तो आनंद के साथ में हम उसको स्मरण करते हैं और आनंद के साथ स्मरण करके उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम बहुत से, हमारे कलीसिया में बहुत से विश्वासी भाई बहनों थे, किसी के जीवन में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो किसी के जीवन में कुछ और अच्छी बातें होती हैं। इस बात को समझना है। कोई बहन सेवकाई में बहुत अच्छी है, जब आप उनके घर जाओ तो बिल्कुल आपकी सेवकाई, नहीं 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 नहीं, बिना खाना खाने में, खाना खा के भेजूंगी नहीं, आप बिल्कुल खाना है, और वो जल्दी जल्दी खाना बनाएगी, आपको परोसेगी और आपको आपकी सेवा करेगी। और ये देख करके हमारा मन आनंद से भर जाता है कि नहीं? और हम जब किसी भाई से, जब हम से हेल्प लेते हैं, ब्रदर थोड़ा सा मेरे को आप मदद करेंगे? हाँ ब्रदर मैं मदद, जितनी हम मदद चाह रहे थे उस भाई ने उससे बढ़कर के मदद हमारे लिए कर दिया, तो उस भाई को हम क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। और जब भी स्मरण करते हैं उसने मेरा ऐसा मदद किया था, हे प्रभु उस भाई को आशीषित करना, उस भाई की सारी मुरादों को पूरी करना। एक भाई से मैं टकराया जो सिंगरौली में रहते थे, अभी वो संभवतः वापस बिलासपुर आ गए, वो कॉलरी में थे। और वो उनको एक बार यूक्रेन में कहीं पर एक जगह में जाने का मौका मिला और वहां पर एक छोटा सा बोलना चाहिए ऐसा गुफा के जैसा एक सीढ़ी थी, उसमें उतर करके एक नीचे, जिसको अपन पेवमेंट बोलते हैं या फिर अंडरग्राउंड एक रूम बोलते हैं, वहां पर जा करके उनको बताया गया कि यहाँ पर कई विश्वासी लोगों ने प्रार्थना करके अपने प्राण को क्या कर दिया है? दे दिया, क्योंकि यहाँ पर उनको सजा सुनाई जाती थी। अब वो खुला पड़ा है। तो जब वो भाई वहां पर गए तो वो क्या प्रार्थना करते हैं? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, जिन्होंने भी यहाँ से प्रार्थना की है वो प्रार्थना को तू पूरी कर। जिन्होंने भी आज के दिन की प्रार्थना की है उनके सारी बातों को तू पूरी कर। जिन्हों से भी मैंने टकराया है उन सबको नाम बनाम लेकर के मैं आपके सामने रखता हूं, उनकी मुरादों को पूरी कर। यही तो प्रेम है। और पौलुस क्यों यहाँ पर धन्यवाद करता है? द बिग क्रक्स वहां पर ये है कि सुसमाचार के फैलाने में, और शुरू दिन से दो बातों को देखेंगे। द डे दे रिसीव्ड क्राइस्ट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स they were very faithful to proclaim the gospel of Lord Jesus Christ. शुरू दिन से आप समझ सकते हैं कि फिलिप की कलीसिया कितनी भयंकर कलीसिया थी। शुरू दिन से ही वो पौलुस के साथ सुसमाचार के कार्य में लग गए। हमको कितना टाइम लग जाता है प्रभु की सेवा में जाने के? बहुत सारे अड़चन होते हैं, कभी जॉब है, कभी बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, ट्यूशन है, या रिश्तेदारी है, या फिर बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, या फिर एंगेजमेंट्स हैं, या अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसके कारण से हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाते, जिसके कारण से हम सुसमाचार को फैला नहीं पाते हैं। परंतु यहाँ पर पौलुस एक अच्छा नमूना, एक अच्छे कलीसिया के विश्वासियों का हमारे सामने रख रहा है।
इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक, फ्रॉम द डे यू न्यू जीसस क्राइस्ट टिल द डेट, तुम मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में सहभागी हो। यू आर माई को वर्कर। ठीक है, पौलुस अगर आज जीवित रहता और हम जितने लोग अगर यहाँ रहते तो वो हम सबको भी क्या बोलता? को वर्कर, क्योंकि जो प्रभु में है वे सब को वर्कर है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 एंड 19, जाओ और जा करके लोगों को चेला बना। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ को वर्कर हैं, पौलुस के साथ को वर्कर है, सहभागी हैं। धन्यवाद का विशेष कारण यहाँ पर पौलुस इसलिए देता है कि पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में वो सहभागी रहे। They were fellowshipping in whatever Paul was doing and whatever Paul was telling them to do. जो कुछ पौलुस उनसे कह रहा था और जो कुछ पौलुस कर रहा था, उन सब को करने में वे उसके साथ हो लिए। वंडरफुल। और फिर यहाँ पर हम ये बात भी देखते हैं कि एक बार फिलिप्पी में संभवतः कुछ परेशानी हुई थी, जहां पर पौलुस को कुछ समय के लिए कैद खाने में डाल दिया गया था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आजकल अगर कोई कैद खाने में है तो उसको खाना पीने का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। परंतु उस समय में ऐसा नहीं था, वहां पर सिर्फ सजा के लिए उनको कैद में डाला जाता था, उनका खाना पीने का प्रबंध उनको स्वयं करना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, आज तो गवर्नमेंट होता है। तो उस समय में जब पौलुस कैद खाने में रोमी लोग पकड़ते थे, इसने गलत किया, इसको कैद में डाल, बस वही उनका काम था और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। अगर उनको ऑर्डर मिली इसको 2 बेत मारना तो 2 बेत मार देंगे, ऑर्डर मिला है कि इसको काल कोठरी के दवा अंदर में डालना है तो अंदर में डालना है, उससे ज्यादा वो लोग और कुछ नहीं। क्रूअल लोग थे वो लोग, बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। लेकिन खाने पीने का प्रबंध, रहने के लिए प्रबंध, सारी बातों का प्रबंध उनको स्वयं करना पड़ता था। और उस समय में फिलिपी के कलीसिया के विश्वासी उसके लिए आर्थिक योगदान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के भाव के द्वारा वे उसके साथ खड़े रहे। एक तो सुसमाचार के फैलाने में, दूसरा जब पौलुस कैद में था फिलिपी में, तो वहां पर वे लोग आर्थिक रीति से भोजन ला करके, हो सकता है गर्म कपड़े ला करके, हो सकता है उसकी जरूरत की चीजों को ला करके वे उसके साथ में खड़े थे। और इस बात को अब देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे अगर कोई भी आपके लिए कुछ किया रहेगा तो आप जरूर उसको स्मरण करेंगे और उसके लिए आपको क्या करेंगे? हे भाई, वो भाई जहां, हे प्रभु, वो भाई जहां कहीं भी है, वो बहन जहां कहीं भी है, उनको आशीषित करना, उनके सारे मुरादों को तू पूरी करना, हम स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण कारण है, एक सुसमाचार फैलाने में और दूसरा जब कैद में था तो उसकी सुधि लेने में। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या ही एक सेवा का भावना हम यहाँ पर देखते हैं। 6वें पद, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने, तो यहाँ पर जिसने किसके लिए आ रहा है? जिसने का जो आ रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए आ रहा है। अच्छा काम, प्रारंभ और अंत। यहाँ पर 3 बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा काम किया है और शुरुआत आपके जीवन में हो गई है, तो उसी बात में, उसी काम में, उसी अच्छे काम में आपको बढ़ते चले जाना है, ताकि बढ़ते हुए आप परमेश्वर की महिमा को करते चले जाएं। और वो वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अनुग्रह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको शांति दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको कृपा दिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग का वारिस बना दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको सब कुछ कर दिया और वो काम आपके जीवन में चालू कर दिया, एक अच्छा काम को आपके जीवन में चालू कर दिया, वो प्रारंभ हो गया है, इट हैज बीन स्टार्टेड। अब वो बोल रहा है कि वही अच्छा काम अंत के दिनों तक, या फिर प्रभु यीशु मसीह के दिन तक। हमारे लिए अंत का दिन, कौन सा अंत का दिन होगा? या तो हमारा अंतिम सांस
हमारा लिए अंतिम दिन होगा, या फिर अगर हम जीवित रहे तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आने के दिन तक वो अंतिम दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, व्हेन जीसस क्राइस्ट विल अराइव इन क्लाउड, जब वो बादलों पर प्रकट होगा, वो अंतिम दिन होगा। परंतु वो अंतिम दिन होने के साथ प्यारे भाई और बहनों, वो एक जजमेंट का भी दिन हो जाएगा, न्याय का भी दिन हो जाएगा। तो उस दिन तक के लिए पौलुस क्या बोल रहा है कि हम में जो अच्छा काम प्रभु यीशु मसीह ने चालू किया है, उसी में हम बढ़ते चले जाएं और उसी में हम रमते चले जाएं, उसी में बढ़ते चले जाएं और उसी को करते चले जाएं। और वो अच्छा काम क्या है? एक तो हम पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के अनुग्रह में चले, परमेश्वर की शांति में बढ़े और सुसमाचार के फैलाने में हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये अच्छा काम है, ये बेस्ट काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया था। अब बादलों पर आने तक सेवकाई का आंकलन का प्रतिफल हमको वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा करेगा। तो हो सकता है कि कुछ विश्वासी गण प्रभु में चले गए हैं, हो सकता है कुछ विश्वासी गण कुछ समय के बाद चले जाएंगे, हो सकता है कि कुछ विश्वासी गण उसके बाद चले जाएंगे, और कुछ विश्वासी जो बहुत पहले प्रभु में चले जाएंगे। तो प्रभु तो अपना काम कर रहा है, लॉर्ड इज डूइंग हिज वर्क। सिर्फ मेरे ही जीवन में नहीं कर रहा, परंतु आपके जीवन में भी कर रहा है। सिर्फ आपके कलीसिया के लोगों के जीवन में नहीं कर रहा, परंतु मेरे कलीसिया के जीवन में, लोगों के जीवन में कर रहा है। बहुत सारी कलीसियाओं के लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा, और वो कार्य प्रभु के दिन तक वही पूरा करेगा, क्योंकि चालू करने वाला वही है। तो परंतु यहाँ पर एक बात है कि उस कार्य में हमको लगे रहना, ये भी एक प्रश्न के समान है। क्या हम उस कार्य में लगे हैं? तो प्रभु के कार्य में लगे रहना मसीही लोगों को एक आनंद का आभास कराता है। जैसे दूसरों को स्मरण करना, उनके लिए विनती करना आनंद का आभास दिलाता है, तो दूसरों से सहभागी रखना आनंद का आभास दिलाता है। जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छे काम को किया है, आनंद का आभास दिलाता है। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद के साथ बढ़ते चले जाएं। 7वां पद, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हैं। इससे पहले वो सहभागी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है पौलुस, लेकिन अब क्या बोल रहा है? अनुग्रह में तुम सहभागी हो। वेरी मच यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल रीति से पौलुस बोल रहा है, यू आर पार्टनर्स इन द कॉमन ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह में तुम मेरे सहभागी हो। और जैसे मैंने बताया कि कैद खाने में सुसमाचार के कारण से तुम मेरे साथ में, मेरे लिए तुम उपयुक्त रीति से मदद तुमने मुझे पहुंचाई है। वहां पर कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात है वहां पर, क्यों तुम मेरे मन में बस गए हो? क्योंकि तुम मेरे कैद में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन जेल दे हेल्प्ड। हो सकता है कि बारी बाई बारी लोगों ने, विश्वासियों ने, अलग अलग घर में के लोगों ने उन पौलुस की मदद की हो। जब हमारे कलीसिया में कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो इस बात को देखा जाता है, सुबह का नाश्ता किसी बहन के घर से आ रहा है, दोपहर का भोजन किसी भाई के घर से आ रहा है, रात का भोजन किसी और के घर से आ रहा है, चाय का किसी और के घर से आ रहा है, और इस प्रकार से टर्न बाय बिना किसी परेशानी के, बिना तू मैं किए, बिना किसी गड़बड़ और बड़बड़ करके हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात है, क्यों तुम मेरे मन में आ बसे हो? क्योंकि बोलने से नहीं होगा। आजकल दुनिया पूरा विपरीत बात को सिखाता, बहुत विपरीत बात को सिखाता। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया का सबसे घटिया शब्द है ना, वो काश है। काश काश करके हम उस कार्य को करने से चूकते हैं, या फिर हम अपने आप को वहां से हटा लेते हैं। काश वास नहीं है,
अगर आपका मन में वो बात को डाला है परमेश्वर ने कि तुमको उसको मदद करना है, तो यू हैव टू गो एंड हेल्प। याकूब की पत्री पढ़ते हैं, अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो वो पाप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैद में वे उसके साथ रहे। फिर दूसरी बात देखते हैं, सुसमाचार में, ठीक है, सुसमाचार के फैलाव में वो उसके साथ खड़े रहे। तीसरी बात, सुसमाचार के समय जब आप सुसमाचार दे रहे तो लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर देने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, आप सहयोग, आप साथ में हैं। और फिर प्रमाण देने में, ठीक है, अब उसको और थोड़ा समझेंगे। तुम मेरे मन में आ बसे हो, क्यों? क्योंकि वे उसके साथ निष्ठा पूर्वक उसके साथ खड़े रहे हर समय। कभी कभी ऐसे सोचने में आता है, पौलुस मान लीजिए फिलिपियों की कलीसिया में, मान लीजिए, है ना, ऐसा सोचने के लिए, मान लीजिए 3 दिन की मीटिंग्स में वो फिलिपी की कलीसिया में गया है, तो 3 × 24 घंटा लोग उसको छोड़े नहीं, लोग उसको छोड़ते नहीं, उसी के साथ लगे रहते, उसी के साथ बैठे हैं, उसी के साथ खा रहे हैं। तो फिर पौलुस को आराम कब मिलता होगा? पौलुस को थोड़ा सुस्ताने का टाइम कब मिलता होगा? पौलुस को प्रार्थना करने का समय कब मिलता होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी रहे। ओहो हो, वंडरफुल! क्या हम ऐसे मिलते हैं क्या? आर वी मीटिंग इन दिस फैशन? वो पुराने जमाने में, पुराने पहली कलीसिया में लोग मिलते थे, एक दूसरे को चुंबन करते थे, गले मिल करके कई घंटों तक एक दूसरे के पीठ को थपथपाते थे और प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, भोजन करते थे, गीतों को गाते थे, आराधना करते थे, सेवा करते थे। एंड दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, मच मच टाइम टुगेदर। बहुत समय को वो एक साथ बिताते थे। आजकल पूरा उल्टा होता चला गया। कह देने से होगा, गूगल में ऐसे ही आता है ना, कह दीजिए हो जाएगा, है ना, गूगल चालू करो और बोलने से सब कुछ होगा। मसीह जीवन में बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके साथ खड़े रहना पड़े। एंड दैट गिव्स द इमेंस जॉय इन आवर। दूसरों की सेवा करना एक आनंद की अनुभूति को प्रदान करता है। अनुग्रह में सहभागी, जैसे हम लॉर्ड्स टेबल में सहभागी होते, हम प्रभु की मेज में शरीक होते हैं मिल करके, वैसे ही पौलुस के साथ साथ हम सब मिल करके अनुग्रह में सहभागी हैं। क्योंकि किसी को अनुग्रह ज्यादा, किसी को कम करके नहीं, प्रभु ने सबको उनके पैमाने के हिसाब से दिया है। परंतु हम उसके अनुग्रह के पाने के लायक तो नहीं है, परंतु उसने हमें अनुग्रहित किया है और हम अनुग्रह में सहभागी हैं। ठीक है, अब सुसमाचार का काम शत्रुओं को ठिकाने लगाने और मित्रों को सुदृढ़ करना, दोनों, इस बात को समझना हो। सबसे पहला बात यह है कि सुसमाचार बताना एक बात, और जो सुसमाचार सुन के प्रभु को ग्रहण किया उनको सुदृढ़ करना, उनको और मजबूत करना वचन में, ये दूसरा काम है। तो इन बातों में वे पौलुस के साथ लगे रहे। ठीक है, अनुग्रह घोर विरोध के मध्य में प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलने वाला सामर्थ्य को ही हम अनुग्रह बोलते हैं। Where we need the certain grace of God, प्रभु वहीं पर हमको क्या करते हैं, अनुग्रह को देते हैं, और जिसके पाने की योग्य हम नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दया वो है जिसके हम लायक थे और वो हमको मिलता है, परंतु अनुग्रह वो है जिसके लायक हम नहीं थे, उसको उसने हमको क्या किया है, दिया है। तो वो अनुग्रह को हम बराबर रीति से रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पौलुस ने ही उस अनुग्रह को प्राप्त किया, हमको भी आज के इस वर्तमान समय में परमेश्वर हमको क्या करता है, अनुग्रह को प्रदान करता है। पहले वो सेवकाई में सहभागी 5वें पद में, अब बोल रहा है अनुग्रह में सहभागी हो 8वें पद में। हम आगे बढ़ेंगे,
इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। अब पौलुस बोल रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और उसका गवाह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम प्रभु को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकते, ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार से एक बच्चा दूध के लिए ललाहित होता है, लालसा रखता है, उसी प्रकार से हम एक दूसरों के साथ में वैसे ही प्रीति करें जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रीति किया है, और उसके लिए ललाहित रहे। जब पौलुस बोल रहा है कि मैं तुमसे कैसी प्रीति रखता हूं, फिर से मिलने की लालसा, उस बात को अब मेरा एक दोस्त था, स्कूल में पढ़ते थे, वो तो खत्म हो गया ब्रेन फीवर के कारण से। लेकिन मेरे ख्याल से रात में जो हम सोते थे ना, वही अलग होता था हमारा टाइम। नहीं तो अगर जागे हैं तो हम लोग एक साथ ही रहते थे। तो हमारी मैडम जो बोलती थी, ये लोग एक साथ खाना भी खाता है, एक साथ नहाता भी है, एक साथ पता नहीं क्या क्या करता है, और पूछती है सबके सामने, तुम लोग अलग अलग कब होते हो? तो हम लोग बोले, मैडम जब हम लोग सोने जाते हैं ना, तभी हम लोग अलग होते, बाद में तो हम लोग पढ़ते हैं एक साथ है, खाते हैं एक साथ है, नहाते एक साथ है, सब चीज एक ही साथ हम लोग कर लेते हैं बोल करके। तो वो जो इंटेंसिव समय में मिलने का एक जो बात है, वहां पर पौलुस बोल रहा है, जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या आप उससे दूर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, भाग भाग कर जाएंगे। उसी प्रकार से पौलुस क्या बोल रहा है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। क्या बोल रहा है पौलुस? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, और तुमसे मिलने की मैं उम्मीद करता हूं। हाउ आई लव यू, कैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और उसमें कौन विटनेस है मेरा? प्रभु यीशु मसीह। कभी कभी हम अपने पक्ष को रखने के लिए जो उस घटना में साक्ष्य की रीति से हम उसको बहुत बार पकड़ के बोलते, इससे पूछ ले, इससे पूछ ले, ये भी वहीं पर था, इससे पूछ ले, हाँ ना भाई मैं भी वहीं पे था ना, तुम भी थे ना, तुम भी थे ना, तुम बताओ, ऐसा ऐसा। तो उसको पकड़ करके घसीट करके हम लाते हैं, ताकि हम अपने साक्ष्य को वहां रखें और अपने आप को वहां पर सबूत के साथ हम लोग वहां पर प्रूफ कर पाए। परंतु या क्या इस बात में कि मैं कलीसिया में उस भाई से, कलीसिया में उस प्यारी बहन से, कलीसिया में उस परिवार से प्रेम रखता हूं, और मेरे प्रेम के लिए मैं किसको विटनेस ठहराता हूं? प्रभु यीशु मसीह को विटनेस ठहराता हूं क्या? ये बहुत बड़ी बात है। लेट अस डू लाइक दैट, लेट अस डू लाइक दैट। ठीक है, पौलुस यहूदी है। अच्छा, जब पौलुस कौन से समुदाय से आया है? यहूदी समुदाय से। और ये लिख रहा कौन से है? ये कलीसिया कहां पर स्थापित है? ये यूरोप की प्रथम कलीसिया है, जहां पर बहुत सारे अन्य जाति लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। पौलुस जो एक यहूदी है, यहूदी दूसरे लोग से मिलना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि यहूदी लोगों को एक घमंड था कि वो बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं, सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। हे, चल 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 चल, हट हट हट, दूर हट, तू परमेश्वर को नहीं जानता, तू ये है, तू वो है। लेकिन यहाँ पर एक कट्टर यहूदी, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, एक कट्टर यहूदी आज फिलिपी के अन्य जाति विश्वासी लोग, जो अन्य जातियों में से विश्वासी में आए, उनके साथ कैसे प्रेम में विवश हो रहा है। वाह! और ये हमारे लिए सीखने के लिए बहुत बड़ी बात। मेरा सैलरी 70,000 है, मेरा सैलरी 1,00,000 है, मैं उसके घर में क्यों जाऊं? वो छोटी से घर में रहते हैं, हो सकता है स्लम में रहते हैं, मैं उसके घर नहीं जाऊं। आपका स्टेटस काम नहीं आएगा प्यार, आपको जाना पड़ेगा टू लव देम, टू पैट देम, टू प्रोवाइड फॉर देम, टू बी विद देम। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो स्वर्ग में ही रहता, वहीं से कुछ कुछ कर लेता, लेकिन वो इस दुनिया में यहाँ पर आकर के हमारे समान वो हो गया। He became one among us, हमारे जैसे वो हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता था, और प्यार जो प्रेम है वो आनंद का अनुभव लाता है। क्या किसी को लड़ाई झगड़ा आनंद का अनुभव लाता है? नहीं। प्रेम में रहेंगे तो आनंद का अनुभव होगा।
तो आप अपने कलीसिया में एक दूसरे से मिलने के लिए कैसे ललाहित, मिलते रहे और ये काम बढ़ता चला जाए। 9वां पद, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। वहां पर क्या बोल रहा है कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और विवेक, यहाँ 3 बातों को बोल रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, है ना। मान लीजिए कि किसी लड़की ने किसी अन्य जाति लड़के के साथ में विवाह कर ली, जब उसको रोका जा रहा है, उसको मना किया, नहीं वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसमें ये बातें वो बातें, लेकिन ये लड़की एकदम अंधा प्रेम उसके साथ कर रही है और उसके साथ जाके विवाह कर ली, और बाद में जब पछता रही है तब उसको क्या बोलती है वो, अरे मैंने तो बिल्कुल अंधा प्रेम किया था। लेकिन हमको प्रभु के लोगों के साथ अंधा प्रेम ही करना है प्यारे भाई और बहन। सोच समझ करके प्रेम ऐसा करने का बात वहां पर नहीं, परंतु यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको प्रेम के साथ ज्ञान भी रखना। We have to love them, but we have to be very much careful how to love them. हमको वहां पर बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। और यहाँ पर फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रार्थना की रीति से पौलुस, किस प्रकार की प्रार्थना पौलुस उनके लिए कर रहा है, भौतिक बातों के लिए नहीं कि उसका धन बढ़ जाए, उसका प्रॉपर्टी बढ़ जाए, उसका स्टेटस बढ़ जाए, उसकी धन संपत्ति बढ़ जाए, उसका ये बढ़ जाए, उसको इतना सब हो जाए, ऐसा करके हम लोग कभी किसी के लिए प्रार्थना तो नहीं करते हैं, है ना। परंतु पौलुस यहाँ पर एक बात बता रहा है कि वो प्रेम में, ज्ञान में और विवेक में बढ़ते चले जाएं, और इस बात में सचेत हो करके कि कहीं कोई गलत उनके जीवन में ना हो, उस बात को देखते हुए हम उनके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के वचन में तो विवेक सहित और भी बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक केयरफुल होने की आवश्यकता है। हम अपने विवेक को भी इस्तेमाल करना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मान लीजिए हम कलीसिया में किसी का मदद कर रहे हैं और उस मदद के बदले में वो हमको बेवकूफ समझ रहा है या हमको ठट्टों में उड़ाता है, तो फिर वहां पर हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना, उसको समझना पड़ेगा और उसको समझाते हुए, उसको सही बात को उसके सामने प्रकट करते हुए ही फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसको प्रेम को दिखा सकते हैं। क्योंकि आज के दिनों में बहुत सारे लोग कलीसिया में इस प्रकार से भी घुसना चाहते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग बहुत दयालु होते हैं, तो हम इनको बेवकूफ बना सकते हैं। तो हमको भी सचेत होने की जरूरत है। प्रेम करें, लेकिन वहां पर सोच समझ करके भी हमको प्रेम करने की आवश्यकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा हम किसी के लिए सोचते रहें, मैं इसको पहले चेक करूंगी, पहले इसको करूंगी। हो सकता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट नीड और एकदम बहुत भयंकर नीड है, तो वहां पर भी हमको केयरफुल होने की आवश्यकता है। 10वां पद, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। क्या लिखा है? उत्तम से उत्तम बातों के लिए तुम आगे बढ़ते चलो। अच्छी बातें अक्सर उत्तम बातों की शत्रु होती है। ध्यान से सुनेंगे, अच्छी बातें हमेशा उत्तम बातों की शत्रु होती है ना। बहुत से नेटवर्किंग बिजनेस में इस बात को सिखाया जाता है कि आपके हाथ में चना है और आपके सामने में काजू रखा है, आपको काजू चाहिए तो ये चना को फेंकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको काजू चाहिए तो ये चना को फेंकना पड़ेगा, तभी आपको काजू मिलेगा। कहने का मतलब है आप छोटा सा इनकम में आप पड़े हुए हो और बड़े इनकम को नहीं चाह रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर बड़ा इनकम चाहिए तो ये छोटा इनकम छोड़ करके बड़ी इनकम की तरफ, बड़ा नेटवर्किंग की तरफ आपको भागना पड़ेगा। इस प्रकार के संसार के लोग सिखाते हैं। यहाँ पर अंतर होना चाहिए। कौन सा अंतर होना चाहिए? प्रभावशाली अंतर होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि तुम उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानो, और उत्तम बातें हमें मसीह की तरफ से, वचन की तरफ से मिलेगा, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आप प्रभावशाली रहो,
सेवकाई के लिए, प्रेम में समझ, अधिक उत्तम बातों की परख करते हुए और सहयोग करते हुए, प्रेम सहायता करते हुए और सीधे सीधे गलत बातों को अपने जीवन से दूर करके, सच्चे बने रह करके, पारदर्शिता रह करके, निर्दोष रह करके और गलती के लिए क्षमा मांगना और क्षतिपूर्ण जो हमारे से हुआ है उसके लिए यथासंभव प्रयास करना कि उसकी भरपाई करना है। तो ये सारी बातों में हमको बहुत केयरफुल रहना है। सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। बी फेथफुल, बी ट्रूथफुल एंड कभी भी स्टम्बलिंग ब्लॉक होने का जरूरत नहीं, ठोकर खाने का जरूरत नहीं। 11वां पद, और उस धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलती है। धार्मिकता का फल भरपूरी के साथ, वह जो धार्मिकता से उत्पन्न होता है, मसीह के गुण जो धार्मिकता के जीवन का निर्माण करता है, इन सब का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। उसके पीछे जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना है, हमको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में धर्मी देखता है। एक बार फिर मैं बोलूंगा, जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस दिन से परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में हमको धर्मी देखता है। और जब हम धर्मी ठहराए गए हैं तो धार्मिकता में आगे बढ़े, धार्मिकता के फल से हम भरपूर होते हुए चले जाएं। दाग की लता से डालियों के से फल की आशा की जाती है। दाग लता की डालियों से फल की आशा की जाती है। हर पेड़ से फल की आशा की जाती है। धर्मी व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता का फल की आशा की जाती है और वो परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। इन प्रायोगिक बातों में हम बढ़े, हम दूसरों को स्मरण करें, आनंद का आभास होता है। दूसरों के लिए विनती करें, आनंद का आभास होता है। दूसरों के साथ सहभागी रखें, आनंद का आभास होता है। और दूसरों के अनुग्रह में सहभागी होते चले जाएं, आनंद का आभास होता है। दूसरों के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार करने में आगे बढ़े, दूसरों से प्रीति करने में आनंद हो, दूसरों से मिलने में ललायित हो, दूसरों को सिखाने में, दूसरों के सामने अच्छा नमूना बन करके और दूसरों के सामने में धार्मिकता का जीवन जी करके हम आनंद का आभास करते हैं। हमारा आनंद दूसरों तक पहुंचता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद ब्रदर, सुंदर से इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पौलुस के जीवन से हमने सीखा, पौलुस उस कलीसिया को सारी चीजों को जब समझाता है, कितने आनंद से वो सारी चीजों को समझाता है कि हम धर्मी हैं ताकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। वो हमें देखता है तो एक धर्मी की तरह देखता है प्रभु यीशु मसीह में। हम इन सारे वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने इस सुंदर से वचन को हमारे तक ले आए। आनंद, हमारे जीवन का आनंद जो है, जैसे नेहम्याह का आनंद था, परमेश्वर का आनंद, हमारे जीवन का आनंद जो है वो किस प्रकार का है, हमें उस तरफ हमें ध्यान देना है कि हमारा आनंद सिर्फ हमारा आनंद है या परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारा आनंद है। परमेश्वर इस बातों को समझने और उस पर चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारे साथ आज खानावल से नितिन मांडलिक भाई है। आखिर में प्रार्थना करेंगे और सभा का अंत करेंगे। नितिन मांडलिक भाई, नितिन भाई। हॅलो, आवाज येत आहे हो येतोय, माझा? येतोय। आपण प्रार्थना करू. स्वर्गीय आमच्या प्रेम पित्या प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. तुझे मनपूर्वक आभार आणि उपकार मानतो. खरोखर फिलिप्पियरास पत्र ज्याविषयी आम्ही वाचतो प्रभू, जे आनंदाचं पत्र आहे आणि खरोखर पौल या पत्रामध्ये फिलिपी येथील मंडळीने, फिलिपी येथील बंधुजनांनी त्याच्या सुवार्तेमध्ये, त्याच्या संकटामध्ये, त्याच्या साक्षीच्या प्रत्युत्तरामध्ये, त्याच्या आनंदामध्ये, त्याच्या प्रत्येक
समयामध्ये जी सहभागिता पौलास दिली त्याबद्दल तो सर्वांची आठवण करून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देत आहे. स्वर्गीय महान देवा, खरोखर आमच्या जीवनामध्ये असे अनेक जण आहेत ज्यांनी आम्हाला आमच्या कठीण समयामध्ये सहाय्य केलं. आमच्या कठीण परिस्थितीमध्ये सहाय्य केलं. स्वर्गीय महान देव, एवढंच नाही तर ज्यांनी आमच्या समयामध्ये ज्यांच्यामुळे आम्हाला दुःख देखील झाले, त्या सर्वांची देखील आम्ही आठवण करून प्रभूजवळ धन्यवाद देण्याची गरज आहे. कारण स्वर्गीय महान देवा, सर्व गोष्टीवर, सर्व परिस्थितीवर तुझं आणि तुझं नियंत्रण आहे. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारक होतात. म्हणून आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. अद्भुत गोष्टी आपल्या दासाकरवी तू प्रगट करण्यास तुझ्या दासास तू सहाय्य केलंस, आत्म्याद्वारे मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद देतो प्रभू. स्वर्गीय महान देवा, या मंडळीद्वारे जी वचनाची सेवा होत आहे, जो वचनाचा लाभ आम्हास होत आहे, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार आणि उपकार मानतो. स्वर्गीय महान देवा, बोलणाऱ्या दासास, त्यांचा परिवार आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. स्वर्गीय महान देवा, त्यांची आध्यात्मिक व शारीरिक सर्व काही गरज तू पुरवणारा देव आहेस, म्हणून तुझे विशेष आभार मानतो. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रिय प्रभूजी, येणाऱ्या दिवसामध्ये तुझ्या दासाचा, बंधूचा अधिक तू उपयोग कर. तुझ्या सेवेसाठी त्यांचा उपयोग कर आणि तू गौरवलं जा. आम्हा सर्वात सहाय्य केलंस, धन्यवाद देतो. धन्यवाद व उपकार स्तुती आमचं धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्याद्वारे तुला सादर करतो पित्या, तू स्वीकार कर. आमेन. सर्वांना सलाम, सर्वांचे आभार. जय मसीह की ब्रदर. जय मसीह ब्रदर, सबको जय मसीह की सलाम.